अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग उपचारात्मक में विभाजिता के नियम सीखेंगे। पहले तो दो चीज समझ लीजिए कि विभाजिता होती क्या है। जब हम किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग देते हैं और शेषफल शून्य बचता है, शेषफल कितना बचता है? तो हम कहते हैं कि वो संख्या पहली संख्या से विभाज्य है। जैसे कि अगर हमने 6 से भाग किया 24 को तो 6 चौक 24, शेषफल कितना आ गया? शून्य। तो हम कहेंगे कि 24 6 से विभाज्य है, 24 6 से विभाज्य है। ऐसे ही अगर ये लिखा है 124, इसको भाग किया हमने 4 से तो 4 तियां 12, 0 0, अगली संख्या उतार ली 4, 4 एकम 4, 0। शेषफल कितना बचा? तो हम कहेंगे कि 124 4 से विभाज्य है। हमने लिखा 46, इसको 3 से विभाज्य किया, भाग किया, 3 एकम कितना बचा? 1, 6 उतारा, 3 पंजे कितना बचा? 1। शेषफल कितना बचा यहां पर? तो हम कहेंगे 46 3 से विभाज्य है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहां पर शेषफल शून्य नहीं है। आप लोग सही बोले थे, मैं जान के गलत बोला, मैंने देखूं कितने बच्चे समझ में आई। तो अगर शेषफल शून्य होता तो हम कहते कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। यहां पर शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए यह 3 से विभाज्य नहीं है। विभाजिता समझ में आ गई? अब इसके आगे की बात करते हैं। तो हम लोग कोई संख्या किसी से विभाज्य है अथवा नहीं, यह जानने का एक सीधा सा तरीका है, हम उससे भाग करके देख लें। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, उन्हें भाग करने में टाइम लगता है, तो हम कोई नियम बना लेते हैं। उन नियमों के आधार पर ये संख्या को देख करके और भाजक को देख के जान लेते हैं कि ये संख्या इससे विभाज्य होगी या नहीं। तो सारी संख्याओं के हमें विभाजिता के नियम जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सवालों में हमें अभाज्य गुणनखंड करने को आते हैं। क्या आते हैं? अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब यह हो गया कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख देना, उनकी गुणा के रूप में लिख देना। और छठे को, 7वें को, 8वें को, तीनों क्लासों को मैंने ये समझाया है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। फिर से एक बार हम लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो एक के पहाड़े में आती हैं और अपने खुद के पहाड़े में आती हैं, बाकी किसी से नहीं कटती, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आती, बाकी किसी से भाज्य नहीं है, पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, वो कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे करके आप लिखते जाइए। बहुत एरिंग है, उसको बनाने का तरीका भी सिखाया, हर क्लास को सिखाता हूं। अगर किसी को रह गया होगा तो वो बता दूंगा। तो इन संख्याओं के ही हम विभाजिता के नियम सीखेंगे, लेकिन इतने सारे भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकांश कार्य 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 11 से चल जाता है। इतने से ही हमारा काम चल जाता है। इसके आगे की अगर कोई संख्या है तो उसको हम भाग करके फिर चेक कर लेंगे, क्योंकि सारे नियम याद रखना आपको भी परेशान करेंगे। तो हम सीखेंगे 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम। 7 का नियम हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि 7 का नियम थोड़ा कठिन है, इसलिए 7 से अगर कहीं भाग करने की 5 तक नहीं कटता है तो 7 का हम क्या करेंगे? भाग करके देख लेंगे। हम 11 का नियम सीखेंगे और इसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं उनसे फिर हम भाग करके ही देखेंगे। ये सब अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं ये संख्याएं? अभाज्य। अभाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं, बाकी किसी से विभाज्य नहीं। ठीक,
तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाजिता का नियम। इन्हें मिटा दूं या लिखा रहने दूं? मिटा देता हूं। दो से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? वे संख्याएं जिनमें, यहां पे छोड़ दे रहा हूं, इधर अगर जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे, ठीक है। जिनमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वे 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वे 2 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं। ये कौन सी संख्या है? देखो, ये सब 2 के पहाड़े में आने में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 का 0 हो गया। ये तो हुआ 2 का पहाड़ा ही है ये, ठीक। अब जैसे जैसे अब इसमें जैसे ये संख्या है, इसमें इकाई के स्थान पे कितना है? इकाई कौन सी होती है? सबसे इधर वाली संख्या, ये इकाई होता है, अंक। इकाई का अंक क्या है इसमें? 4 2 के पहाड़े में आता है, तो नहीं आता कुंती? तुमने तो ऐसे सर हिलाया था। सब बच्चों को देख रहा हूं मैं, कोई जना गड़बड़ इशारा करेगा समझ पकड़ लूंगा मैं। तो ये संख्या को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगी। आई बात समझ में? अरजीत, इसमें इकाई के स्थान पे कितना है? 3। 3 2 के पहाड़े में आता है, तो क्या ये 2 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। अच्छा, और अब इकाई के स्थान पे कितना हो गया? 0। तो क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी? होगी। तो किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो, आप एक नजर देखेंगे और बता देंगे कि ये संख्या 2 से विभाज्य है अथवा नहीं। कौन नहीं बता पाएगा? आप सब बता लोगे? पक्का बता लोगे? चलो, खड़े हो भाई ना उधर। इसमें इकाई के स्थान पे कितना है? 3। क्या 3 2 से विभाज्य है? 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। शाबाश, अरे भाई वाह, सिट डाउन, बहुत बढ़िया। बबलू, इसमें इकाई के स्थान पे कितना है? खड़े होकर बताते हैं। इकाई के स्थान पे कितना है? कौन बोला? और कोई बोलेगा मारूंगा। कितना है इकाई के स्थान पे बताओ? 6। 6 2 के पहाड़े में आता है? पढ़ो 2 का पहाड़ा। तुम्हारे बराबर में कौन बैठा है नाम का? क्या नाम है इनका? आरती खड़ी हो। इसमें इकाई का स्थान पे क्या, कौन सा अंक है? इकाई का अंक कौन सा है? हैं? जोर नीचे देख के क्यों बोले? इधर देख के बताओ ना। क्या है इकाई के स्थान पे? 6। 6 2 के पहाड़े में आता है,
तो ये संख्या दो के पहाड़े में या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी? होगी। इतना ही सा तो बहुत साधारण सा नियम है। समझ में आ गया सब बच्चों को? चलिए, यही है 2 से विभाज्यता का नियम और कुछ नहीं है। हम एक नजर देख के पहचान सकते हैं कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं। पहला। दूसरा नियम, 3 से विभाज्यता। बोलिए नहीं बेटा। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, वे 3 से, यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ने में नहीं आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। वे 3 से पूर्णतः विभाज्य होती। क्या नियम लिखा कि वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं पूर्णतः। कैसे? जैसे हमने लिखा, जैसे हम यहां लिखते हैं, इसका वहां पे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। हम लिखा 87। कितना लिखा? 87। अब 87 में अंक कौन कौन है? सचिन बेटा, पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आएगी, बाहर हवाई जहाज देखते रहोगे केवल। ये इतनी सरल चीजें पहली बार बहुत आसानी से बता रहा हूं। कोई भी बच्चा जिसने आज तक कुछ ना पढ़ा हो, केवल जोड़ घटाना आता हो, वो समझ लेगा इसको। और बाहर देखते रहोगे तो थोड़े दिनों बाद कहोगे स्कूल में हमें कुछ समझ में आता ही नहीं है, पढ़ाई समझ में ही नहीं आती है ना? कठिन नहीं है। अब इसको हमें ये देखना है ये 3 से विभाज्य है या नहीं। इसमें अंक क्या क्या है? 8 और 7। तो हमने क्या किया, 8 और 7 अंकों को जोड़ दिया। अंकों का योग तो कह रहे हैं 8 और 7 को जोड़ दो। कितना आया? कितना आया? कोई बात नहीं, अभी भी बड़ी है संख्या, इसमें भी जोड़ लो और आगे बढ़ाइए। इसमें क्या क्या है अंक? 1 और 5। कितना आ गया? 6। बताओ 3 के पहाड़े में आता है 6 या नहीं? तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। चलो, अब इतनी बड़ी संख्या लिख दी हमने। अब इसे बताना है। अब आपको कहा जाए ये 3 से विभाज्य है या नहीं, तो भाग करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 1 सेकेंड में हम लोग हिसाब लगाएंगे और पहचान लेंगे ये 3 से विभाज्य है या नहीं। क्या करो, इन सबको जोड़ लो। क्या कौन कौन से अंक हैं इसमें बताओ? 3, 5, 7, 8, 2। जोड़ो इन सबको। कितना आया? 3 और 5 8 और 7 15 और 8 15 8 23 2 25 और 2। अभी भी बड़ी संख्या है। चलो भाई क्या करें, 2 और 7 को भी जोड़ लीजिए। कितना आ गया बताओ? ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से विभाज्य है या नहीं है? इतना सा टाइम लगेगा पहचानने में। ये 3 से विभाज्य है। आपसे कहा जाए 2 से विभाज्य है या नहीं, तो हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। आपसे कहा जाए 3 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, फौरन अंकों को जोड़ लेंगे।
और पहचान लेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। आ रही है बात समझ में? पहचान लोगे अब? चलो एक कॉपी उठा लो और एक संख्या में लिख रहा हूं, फिर बताना। देखो ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। 80571 करो। क्या चेहरा क्या देख रहे हो? फटाफट करके खत्म करो। तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है, बोलेगा कोई नहीं। 80571 80,571। बोलो नहीं अभी, बाकी लोगों को कर लेना। करो करो करो। अंकों का योग कितना आया? कितना आया? चाहो तो 21 को 3 से भाग करके देख लो, नहीं करो तो और आगे बढ़ा लो। 2 + 1 बराबर कितना आ गया? है 3 से विभाज्य या नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। चाहे तो यहां पर भी भाग करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम और छोटा ना भी करो, आप भाई भी भाग करके देख सकते हो। चलिए ये समझ में आ गया। 3 से देखो 2 से विभाज्यता का नियम सीख लिया हमने और 3 से विभाज्यता का नियम। अब सीखते हैं हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम। पांच से विभाज्यता का नियम। चलिए भाई, वे संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है, वे 5 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। जैसे देखो 2 से विभाज्यता में क्या देखा था कि इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो या 8 हो। और 5 में क्या है? या तो इकाई के स्थान पे 5 हो या फिर 0 हो। वो भी 5 का भाड़ा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 0 5 हो इकाई के स्थान पर, कुछ नहीं देखना है, कोई जोड़ घटाना है। जोड़ घटाना इसमें करना पड़ रहा था, इसमें करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही इसमें नहीं है। बताओ कुंती, बताओ ये विभाज्य होगी 5 से या नहीं होगी? इसमें इकाई के स्थान पे कितना है? 5 तो होगी। बिल्कुल सही बताया उसने, है ना? आई बात समझ में? छाया पीछे, छोटी वाली छाया सबसे पीछे बैठी है, सबसे छोटी है। बताओ इसमें इकाई के स्थान पे कितना है? बताओ इकाई के स्थान पे कितना है इसमें? आप उन्हें वहां थोड़ी लिखा, यहां लिखी है संख्या। इस वक्त संख्या में इकाई का अंक क्या है? बताओ 7। तो ये बताओ 5 से विभाज्य होगी या नहीं होगी?
भाई 5 से विभाजिता के लिए क्या होना चाहिए इकाई के स्थान पर? 0 या 5। 0 या 5 है इकाई के स्थान पर? है। अभी तुमने खुद बताया इकाई के स्थान पर 7 है, हम कह रहे हैं 0 या 5 होना चाहिए, आप कह रहे हो 0 या 5 है, तो 0 या 5 है, इकाई के स्थान पे कितना है? कितना बताओ? अभी आपने बताया कितना लिखा है इकाई के स्थान पे इसमें? अब आवाज निकलना बंद होगी। कितना लिखा है बेटा? आप बताओ बेटा कितना लिखा है इकाई के स्थान पे? 7 लिखा है। तो बताओ ये 5 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। इतनी सी बात है ना? बैठिए, शाबाश। ठीक, अब इसमें हमने लिख दिया 0। अब बताओ ये 5 से विभाज्य होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि 0 आ गया। हमने 4 चीजों के नियम कहे थे। हमने कहा था 2 का नियम सीखेंगे, 3 का नियम सीखेंगे, 5 का सीखेंगे, और किसका सीखेंगे? 7 का नियम नहीं सीखेंगे। अगर 7 से विभाजिता आपको जांचनी है तो आप भाग करके जांच लेना। उसका नियम थोड़ा सा जटिल है, और जितनी देर में आप नियम से देखोगे उतनी देर में तो आप भाग करके देख लोगे, है ना? इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ना। ये मैं ऐसे ही कह देता हूं बच्चों से कि थोड़ा सा उससे बचना। सिखाने के लिए नियम सिखा देंगे, लेकिन बिना वजह हम नियम सिखाएं, जटिल नियम है, नियम जितनी देर में याद करो उतनी देर में तो भाग करके देख लोगे। ठीक है, इसलिए 7 का रहने दो। अब सीधे किसका देखते हैं? 11। 11 से सही है। इसका नियम अभी मैं लिखवा भी दूंगा, या नियम लिखने से ज्यादा इसको समझ लो। किसी भी संख्या के एक अंक छोड़ के एक अंक, सही है, इसको ऑल्टरनेट बोलते हैं। एक अंक छोड़ के एक अंक, उनके ग्रुप बना लो। समझ लो, जैसे मैंने लिखा, नियम नहीं लिख रहा हूं, यहां पे समझा दे रहा हूं सीधे। मैंने लिखा 8 7 9 6 0 7। आपसे कहा यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, तो इसमें 2 ग्रुप बना लो। कौन कौन से? देखो, एक छोड़ के एक। 8, 8 के बाद अगला कौन सा होगा? 9। अगला कौन होगा? 0। अगला कौन होगा? है ही नहीं। और इधर कौन कौन बने? 7। फिर अब इस समूह में कौन कौन हुए? 8 + 9 + 0। जोड़ो, कितना आया? 17। इस वाले समूह को भी ले लो, 7 + 6 + 7, कितना आया? 20। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, कोई सी भी, जो बड़ी हो। 20 - 17 कितना आया? 3। ये जो आया है, समझ लो बहुत आराम से ये नियम को, ये जो आया है ये या तो 0 हो या 11 के पहाड़े में आता हो, या तो 0 हो या 11 के पहाड़े में आता हो, तब ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। आ रही बात समझ में? या तो ये 0 हो, 0 भी 11 के पहाड़े में गिना जाएगा, 11 शून्यम 0 होता है। तो या तो ये 0 हो या 11 के पहाड़े में आता हो, तब ये संख्या आपका 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये बताओ, क्या ये 11 से विभाज्य है? नहीं। एक और लिखते हैं, ये संख्या लिखी हमने, बहुत बड़ी संख्या लिख दी। फिर ऑल्टरनेट बनाते हैं, एक छोड़ के एक। ठीक, बोलो, इसके बाद में कौन आएगा? 8 के बाद 9, फिर इधर बनाओ, बोलो। हाँ, फिर चलो
8 + 9 + 4 + 2 और इसमें बनाओ 7 + 5 + 4 6 6 + 5। बताओ इनका जोड़ कितना आया? ऊपर वालों का कितना आया? 23। और नीचे वालों का जोड़ कितना आया? कितना आया? 23 में से 23 घटा दो, कितना आ गया? बताओ ये संख्या 11 से हो गई। आया समझ में? तो ये 4 नियम मैंने आपको विभाजिता के लिखाए और समझाए। किस किस से विभाजिता? 2 से विभाजिता, 3 से विभाजिता, 5 से विभाजिता और ये सारे के सारे विभाजिता के अगर नियम आते होंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना बहुत आसान हो जाएगा। आज मैंने ये सिखा दिया है, इसको कर लीजिए। इसके बाद फिर अगली बार में हम जो है अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। तो इनको उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।